सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू दिस चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल इवोल्यूशन के बारे में। आपको टॉपिक तो दिख ही रहा होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल इवोल्यूशन के बारे में। केमिकल इवोल्यूशन क्या होता है? तो केमिकल इवोल्यूशन का थ्योरी जितना भी दिया गया है उसमें मोस्ट एक्सेप्टेबल जो थ्योरी है वो है केमिकल इवोल्यूशन। क्या है? मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज केमिकल इवोल्यूशन। और इसको दिया किसने था? तो ओपेरिन एंड हेल्डेन ने। केमिकल इवोल्यूशन हाइपोथेसिस was given by ओपेरिन एंड हेल्डेन। इन्होंने बस हाइपोथेसिस दिया था केमिकल इवोल्यूशन के बारे में, बट इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि हाँ ऐसी चीजें सच में हो रही है वो किसने दिया था? तो मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। तो देखो, पहले सेटअप देखो। अब सोच रहे होंगे आप लोग ये कौन सा सेटअप है? एनसीईआरटी में तो ऐसा सेटअप नहीं दिया हुआ है। तो देखो, एनसीईआरटी में आपको यही डायग्राम को इस वे में दिया होगा, एकदम लॉग फॉर्मेट में। मैंने बस इसको उठा के ऐसे टिल्ट करके बनाया है ना, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे एक चैम्बर लिया गया। आप लोग पहले इस डायग्राम को अच्छे से बनाओ, फिर समझना। पहले इसको बनाओ, देन मैं अच्छे से समझाती हूँ। तो चलिए, बना लिया आप लोगों ने, स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे एक चैम्बर लिया गया। चैम्बर को कनेक्ट किया गया एक स्पार्क डिस्चार्ज ट्यूब से, ठीक है। अब इसमें वैक्यूम पंप लगा के वैक्यूम क्रिएट किया गया, ठीक है। पहले क्या लिया गया? चैम्बर लिया गया। चैम्बर के अंदर वाटर डाला गया और उसको हीट किया गया 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका याद रखना कितने सेंटीग्रेड पे हीट किया गया था। तो एक चैम्बर लिया गया, उसमें वाटर को ऐड किया गया, उसको हीट किया गया 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसको कनेक्ट किया गया स्पार्क डिस्चार्ज ट्यूब से। किससे कनेक्ट किया गया? स्पार्क डिस्चार्ज ट्यूब से। अब क्या होता है? देखो, यहाँ पे स्पार्क डिस्चार्ज ट्यूब में स्पार्क क्रिएट होता है ना। क्या क्रिएट हो रहा है? स्पार्क क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रोड है। आपको तो पता होगा इलेक्ट्रोड मतलब, है ना। इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड, एनोड, ये सारे को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया गया और इस स्पार्क डिस्चार्ज ट्यूब में क्या रखा गया? तो H2O वेपर्स, CH4, NH3 और H2। क्या क्या रखा गया पहले ये याद रखो, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से बेसिकली डेटा पूछ लेंगे कि रेशियो क्या है, कौन से गैसेस का यूज किया गया, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया गया, ये सारे क्वेश्चन इस पे बनेंगे। तो देखो, हम लोग स्पार्क डिस्चार्ज ट्यूब में क्या क्या ऐड कर रहे हैं? तो ऐड कर रहे हैं H2O के वेपर्स, CH4, NH3 मतलब अमोनिया, H2 मतलब H2 हाइड्रोजन गैस। अब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कंडेंसर लगाते हैं। ये क्या है? कंडेंसर। अब यहाँ पे स्पार्क डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग इतना ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं, तो उसको कूल डाउन करने के लिए वाटर इन और वाटर आउट वाला सिस्टम लगा होता है, ताकि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा हीटअप ना हो। अब क्या होता है, जब 18 डेज का एक्सपेरिमेंट किया गया, इसको 18 डेज तक कैरी फॉरवर्ड किया गया पूरे सेटअप को, ऐसा ही जैसे मैंने अभी बताया, पूरा प्रोसेस को 18 डेज तक रखा गया। तो क्या हुआ? 3 अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ आफ्टर 18 डेज ऑफ एक्सपेरिमेंट। आफ्टर 18 डेज ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? तो एलानीन, ग्लाइसिन और स्पार्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, 3 अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ। अब ये अमीनो एसिड ऐसा नहीं है कि बस मिल गया, यहाँ पे एलानीन था, यहाँ एस्पार्टिक एसिड था, उठा के ले लो, ऐसा नहीं था। ये किस फॉर्म में था? तो यहाँ पे ये ट्रैप था वाटर के फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इन तीनों अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ था, है ना। तो वाटर कंटेनिंग कंपाउंड्स में हम लोग इन तीनों का फॉर्मेशन हुआ था, एलानीन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड। अब जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, 18 डेज ऑफ एक्सपेरिमेंट तक हुआ, 18 डेज तक ये एक्सपेरिमेंट चला। उसके बाद 3 गैसेस ने अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत अलग अलग साइंटिस्ट, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग चीज़ों को यहाँ लेके और एक्सपेरिमेंट कराया, बहुत सारे अमीनो एसिड बनने लगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ,
मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट में बस पहले इतना याद रखो कि क्या किया गया। पहले ये सोचो, चैम्बर लिए, उसमें बॉइलिंग वाटर ऐड किए 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वैक्यूम पंप था, उसके बाद यहाँ पे स्पार्क डिस्चार्ज ट्यूब से कनेक्ट किया हम लोगों ने, इसके अंदर डाला H2O वेपर्स, CH4 NH3 H2 गैस, है ना। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत हीट कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं वाटर इन और वाटर आउट वाला सिस्टम, ताकि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। और 18 डेज एक्सपेरिमेंट करने तक, उसके बाद क्या हुआ, वाटर के फॉर्म में यहाँ पे कुछ अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ। उसमें से कौन कौन अमाइनो एसिड्स बने, एलानीन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड। अब पूछेगा रेशियो बताइए CH4 NH3 H2 का, तो यहाँ पे रेशियो देखो, CH4 NH3 और H2 का रेशियो पूछ देगा, तो क्या हुआ, 2:1:2, इतने रेशियो में लेके इस प्रोसेस को कराया गया, तब जाके 3 अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ। अब एक बार आप रिकैप कीजिए, मैंने तो रिकैप करा दिया है, आप एक बार फिर से देखिए इसको और डायग्राम्स को अच्छे से बनाइए। तो क्या हुआ, डिफरेंट साइंटिस्ट जो थे सिमिलर काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन होने लगा, है ना, इतना बात क्लियर हुआ। अब फर्स्ट नॉन सेलुलर जो फॉर्म्स है वो कितने साल पहले आया, ये देखो, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म 3 बिलियन ईयर्स एगो आया था, और फर्स्ट सेलुलर फॉर्म 2 बिलियन ईयर्स एगो आया था। BYA क्या डिनोट करता है, अब ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, BYA क्या डिनोट करता है, बिलियन ईयर्स एगो। तो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म जो था वो 3 बिलियन ईयर्स एगो पहले आया था, और फर्स्ट सेलुलर जो फॉर्म था वो 2 बिलियन ईयर्स एगो आया था। इसमें मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी, पहले आप इसको लिखिए और एक बार मैं रिकैप देती हूँ इसका, फिर आगे का मैं थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है वो बताती हूँ। चलिए एक बार और रिकैप करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इससे क्वेश्चन कई बार ही आ जाते हैं, इसलिए इसको बार बार मैं रिकैप करा रही हूँ। सो एक बार लास्ट टाइम इसको रिकैप करते हैं, वाइंड अप करते हैं, फिर थोड़ा सा पार्ट इसका बचा हुआ है वो मैं बताती हूँ, है ना। चलिए, केमिकल इवोल्यूशन में पहले मैंने बताया कि जो जितना भी इवोल्यूशन का थ्योरी दिया गया उसमें मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है। और इस थ्योरी का जो हाइपोथेसिस था वो किसने दिया था पहली बारी, तो ओपेरिन एंड हेल्डेन ने। लेकिन इसका कोई भी एक्सपेरिमेंट प्रूफ इन्होंने नहीं दिया था। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की बात आए, केमिकल इवोल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, तो वो थे मिलर एंड यूरेबाइसा, ठीक है। अब चलो एक्सपेरिमेंट समझते हैं। देखो, हम लोगों ने एक चैम्बर लिया, उसमें वाटर को ऐड किया और वाटर को हीट किया 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, टेम्परेचर याद रखना मस्ट है। अब देखो, उसके बाद हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया एक स्पार्क डिस्चार्ज ट्यूब से, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या लिया इसके बारे में याद रखना, H2O वेपर्स, CH4 NH3 H2 गैस, इतने सारी चीजों के बारे में याद रखना, क्योंकि इसके कई बार रेशियो पूछ लेते हैं। CH4 NH3 H2 का रेशियो बताइए, तो 2:1:2। अब यही याद मत रखना कि बस जहां भी आए रेशियो के बाद 2:1:2। अगर आपको वो पूछ दे कि बताओ बाबू NH3 और H2 और CH4 का रेशियो बताओ, तो यहाँ पे 2:1:2 होगा क्या, नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 1:2:2 हो जाएगा। तो ये बातें भी ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जा रहा है स्पार्क डिस्चार्ज ट्यूब में, तो इसको कूल डाउन करने के लिए हम लोग वाटर का सिस्टम लगाते हैं, वाटर इन और वाटर आउट का। अब इसके बाद क्या हुआ, जब 18 दिन तक एक्सपेरिमेंट चलता रहा तो यहाँ पे वाटर के फॉर्म में, वाटर जहाँ पे ट्रैप हुआ और इसके फॉर्म में 3 अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ। उसमें क्या क्या आता है, एलानीन, ग्लाइसिन एंड स्पार्टिक एसिड। इसके 3 एसिड, ये वाला आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि क्या फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जब ये हुआ तो इसी तरह से डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना अलग से सेटअप बनाया। यहाँ पे इसको वेरी करा के बहुत अदर अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन करने लगे, और इसके कारण से हमारे सारे जो ये पता चलता है कि यहीं से सेलुलर लाइफ फॉर्म्स ओरिजिनेट हुई थी। अब यहाँ 2 डेटा याद रखना है,
पहला बारी फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म कब आया था, तो 3 बिलियन ईयर्स एगो, और फर्स्ट सेलुलर फॉर्म कब आया था, तो 2 बिलियन ईयर्स एगो। आप इतनी चीज़ें अच्छे से माइंड में एक बार रिकैप कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा पार्ट बचता है वो मैं बताती हूँ। सो यहाँ पे छोटा सा पार्ट बच गया था, वो मैं बताती हूँ कि यहाँ पे देखो केमिकल इवोल्यूशन का छोटा सा पार्ट यहाँ पे बच गया था, वो बताती हूँ। देखो आपने ये तो पढ़ा होगा कि जब लाइफ का ओरिजिन हुआ था, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वगैरह हुए थे, तो इन सारे एटम्स जैसे कार्बन बना था, हाइड्रोजन के गैस बने थे, ये सारे गैसेस के फॉर्मेशन हुए थे। तो मान लो पहले फ्री एटम्स में प्रेजेंट थे, कार्बन फ्री एटम्स में प्रेजेंट था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बाद क्या बना, ये लोग कंबाइन किए, जैसे सी और ओ कंबाइन किया, तो एक एग्जांपल लेके मैं समझा रही हूँ। तो CO2 बना, तो पहली बारी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बने। तो पहले क्या था, पहले फ्री एटम्स था, उसके बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, CH4 बना। एक एग्जांपल लेके मैं समझा रही हूँ कि ऐसी ऐसी चीजें हुई, और उसके बाद सेलुलर लाइफ फॉर्म्स, नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स कैसे ओरिजिनेट हुआ ये बता रही हूँ। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन गया यहाँ पे, क्योंकि कार्बन आ गया, कार्बन ऑर्गेनिक आप लोग पता ही होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पे पहली बारी फर्स्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना। अब जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना, तो आप लोगों ने अभी मैंने पढ़ाया मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, उसमें आप लोगों ने देखा होगा स्पार्क डिस्चार्ज ट्यूब में मैंने इस गैसेस का यूज किया था, याद आ रहा है, CH4 गैसेस था ना उसमें, जाके फिर से देखो अगर याद नहीं आ रहा है तो। स्पार्क डिस्चार्ज ट्यूब में ये वाले गैसेस थे ना, हाँ। तो देखो पहली बार जब ये गैसेस थे, तो उसके बाद क्या हुआ था, 18 डेज ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद अमाइनो एसिड बना था, ठीक है, क्लियर। तो पहली बार देखो फ्री एटम्स प्रेजेंट था, उसके बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बना, लोग कंबाइन किया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन। उसके बाद क्या हुआ, ये पहली बारी ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना। उसके बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनने के बाद सिंपल जो है, पहली बारी ऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ बना, अमाइनो एसिड बना उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे देखो CH4 उस एक्सपेरिमेंट में था, तो CH4 गैसेस हम लोग लिए थे, तो 18 डेज एक्सपेरिमेंट के बाद अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ था, तो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना। उसके बाद अब अमाइनो एसिड्स क्या फॉर्म करते हैं, प्रोटीन्स यानी कि क्या बनेगा उसके बाद, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या आता है, RNA, DNA, सारे कुछ, ठीक है। तो उसके बाद बना प्रोटीन्स, RNA, DNA, कॉम्प्लेक्स सुगर्स, ये सारी चीजें बनी। अब ये सारी चीजें जब कंबाइन हुई, तो पहली बारी नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स आया, ठीक है। और कब आया था, 3 बिलियन ईयर्स एगो पहले। और उसके बाद जब फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ आया, उसके कई सालों बाद, मतलब 2 बिलियन ईयर्स एगो बाद पहली बारी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स आया, ठीक है। एक बार फिर से रिकैप देती हूँ। पहले देखो फ्री एटम्स प्रेजेंट थे, इन्होंने कंबाइन किया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना पहली बारी ऑर्गेनिक सब्सटेंस। पहली बारी ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना, तो उसके बाद बना सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बाद बना कॉम्प्लेक्स टाइप बनने लगा, प्रोटीन्स, RNA, DNA दिया, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। उसके बाद पहली बारी नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स आया, उसके बाद फर्स्ट टाइम सेलुलर लाइफ फॉर्म्स आया। पहली बारी नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स का पूछ लेगा कि कितने साल पहले आया था, तो 3 बिलियन ईयर्स एगो। एंड फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म्स कब आया था, तो 2 बिलियन ईयर्स एगो पहले आया था। आई होप इट वॉज क्लियर, और मैं आप लोग को समझा पाई होगी पूरा केमिकल इवोल्यूशन। आपको समझ में आया नहीं आया, प्लीज लेट मी नो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।